So students, let us start the new topic न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात करते हैं। क्या था ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और न्यूलैंड ने इस लॉ को किस तरह से दिया। डोवर्नियर के बाद इन 1866 में एन इंग्लिश केमिस्ट, एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स प्रपोज्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ द ग्रुपिंग एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, एक न्यू सिस्टम लॉन्च किया। किस चीज का? एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ही ट्राइड, उन्होंने क्या, ही ट्राइड टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मासेस के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की। He arranged the known elements in the order of their increasing atomic masses। और अरेंज किया उस टाइम जो एलिमेंट नोन थे, द नोन एलिमेंट एट दैट टाइम, उस टाइम जो नोन एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया। एंड देन स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास, और सबसे छोटे एलिमेंट से जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था, एंड दैट वाज हाइड्रोजन, वो था हाइड्रोजन। और वहां से लेकर के उस टाइम हमारे पास ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन। सो एंड एंडेड एट द थोरियम, और थोरियम पर ले जाकर के एंड किया, विच वाज द 56th एलिमेंट एट दैट टाइम। सो वी कैन से दैट कि न्यूलैंड ने एक नई शुरुआत की। इस नई शुरुआत में उसने क्या किया कि सभी एलिमेंट्स को कोरिलेट किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि डोबर्नियर ने तो सिर्फ थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे और उनको ट्रायड्स में डिवाइड किया था, बट न्यूलैंड ने ऐसा नहीं किया। उसने एक नए कंसेप्ट का यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट वी अगेन कंटिन्यू अबाउट दिस। ही ऑब्जर्व दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, जो लॉ था, लॉ बिहाइंड दिस, लॉ ऑफ, जो इसका लॉ था ना एक तरह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो क्या लॉ मेन था इसका कि ही ऑब्जर्व दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड द पीरियोडिक हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। कि हर एक एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती हैं। जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ द म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में हमारे पास होता है। आप सभी ने म्यूजिकल नोट सुने होंगे, या कोई सिंगिंग अगर सीख रहा हो, कोई स्टडी कर रहा हो, तो सबसे पहले हमको सिंगिंग में क्या सिखाया जाता है? दीज आर द नोट्स ऑफ म्यूजिक। एंड नोट्स ऑफ म्यूजिक के बारे में जैसे हम जानते हैं, वी हैव सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इट मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा सा है, हर एक एट्थ पोजीशन पे, इट मीन्स 7 एलिमेंट्स के बाद ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एलिमेंट्स के बाद हमारे पास ये सा अगेन रिपीट हो जाता है। इसी रिपीटिशन को हम बोलते हैं जी पीरियोडिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। मतलब एक पीरियड के बाद हमारे पास सेम एलिमेंट, इट मींस सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आ रहा है। तो इसी लॉ को, म्यूजिकल नोट्स के लॉ को फॉलो करते हुए, जैसे कि नोट्स ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट एलिमेंट इट मींस सा जो है वो एट्थ एलिमेंट, एट्थ पोजीशन पर अगेन रिपीट होता है। ऐसे ही न्यूलैंड ने जो लॉ लिया कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो सिमिलर होगी टू दैट ऑफ द एट्थ एलिमेंट। He observed that every eighth element had the properties similar to that of the first। हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी।
जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ द म्यूजिक। आई थिंक आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट, दस लॉ सजेस्टेड दैट, कि इस तरह से जो न्यूलैंड का जो लॉ, न्यूलैंड है वो क्या कहना चाहते हैं। न्यूलैंड सजेस्टेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज करना चाहें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एट्थ एलिमेंट, जो हर एक एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, आर अ रिपीटिशन ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वो एक तरह से रिपीटिशन होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सो यही बेसिक लॉ था न्यूलैंड का। हेयर वी हैव अ इम्पोर्टेंट नोट। न्यूलैंड कॉल्ड दिस रिलेशन, इसी रिलेशन को न्यूलैंड ने क्या कहा, एज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यही बेसिक रीजन था कि न्यूलैंड ने अपने इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही क्यों बोला। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मींस, ऑक्ट मींस, ऑक्ट इज रिलेटेड टू 8, मतलब हमारे पास ये जो ऑक्ट है ये रिलेट करता है विद 8, 8 के साथ रिलेट करता है। तो ऑक्टेव्स मींस, ऑक्टेव्स मींस यहां पर हमारे पास 8th एलिमेंट हो जाता है, 8th एलिमेंट। तो वी कैन से दैट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द 8th वन। फर्स्ट एलिमेंट की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो 8th एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी।